क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और आने वाले दिनों में जो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें होगी, बिकॉज अब भारतीय क्रिकेट के लिए चैंपियंस ट्रॉफी वो एक संजीवनी बूटी बन गई है, जिसके बदौलत भारतीय क्रिकेट में फिर एक बार जान आ सकती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में तो आपकी टीम चैंपियन है, और T20 क्रिकेट में तो आपकी टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर वनडे क्रिकेट चूंकि बहुत कम हो रहा है, और वनडे क्रिकेट में भारत ने आखिरी बार जो बड़ा टूर्नामेंट जीता था वनडे क्रिकेट में, वो अगर आप 2023 का एशिया कप को छोड़ दें तो वो था 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। तो 14 साल बाद, 12 साल बाद माफ कीजिए, भारत के पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा आईसीसी वनडे टूर्नामेंट जीतने का। क्योंकि आखिरी बार 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में ही आपने आईसीसी वनडे टूर्नामेंट जीता था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि वो आप करें, पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके सारे जो इक्के हैं वो आपके पास हो। इक्को से मेरा मतलब बल्लेबाज ही नहीं, गेंदबाज है। क्योंकि अगर भारत को ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो उन्हें 5 मुकाबले जीतने हैं। 5 नहीं तो कम से कम 4 तो जीतनी है। लीग स्टेज में भले ही आप एक मैच हार जाएं, सेमीफाइनल पहुंचना है, सेमीफाइनल जीतना ही जीतना है, और फाइनल जीतना है। तो कुल मिलाकर 5 मुकाबले जीत खेलने हैं, उसमें से 4 जीतना है, और आपको पहुंचना है, चैंपियन बनना है उस चैंपियंस ट्रॉफी का, जो 8 साल बाद फिर एक बार वापस आ रहा है। पर इसके लिए जरूरी यह है कि आपकी जो गेंदबाजी है वो सबसे अव्वल हो। 2013 में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उस चैंपियंस ट्रॉफी के हीरोज मेरे हिसाब से भारत के गेंदबाज थे। क्योंकि आपको फाइनल में खास तौर पर 120 रन को डिफेंड करना था, 20 ओवर का मैच था, और इंग्लैंड मैच जीत रहा था। आपने वापसी की उस मुकाबले में ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, अश्विन और जडेजा, ये 5 जो गेंदबाज थे, उसके अलावा आपके पास रायना का भी विकल्प था। तो ये जो 5-6 गेंदबाज थे, इन्हीं के बदौलत भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीत पाया था। 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें जाने से पहले भारतीय क्रिकेट में क्या हो रहा था? 2013 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आया चेन्नई सुपर किंग्स का। राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ी पकड़े गए थे दिल्ली पुलिस द्वारा, तो वो वाला स्कैंडल आया था। आईपीएल में पूरा बवाल मच गया था। आईपीएल में पूरा एक अफरा तफरी मच गई थी कि इतना ज़्यादा स्पॉट फिक्सिंग हो गया है, बहुत करप्ट टूर्नामेंट है, खराब है, खिलाड़ियों को सब निकाल दो, आईपीएल को बंद कर दो, ये है, वो सब चल रहा था। जाने से पहले मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पूछा गया था। उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। वो बार बार इशारा कर रहे थे मीडिया मैनेजर की तरफ। पूरा एक एक अफरा तफरी का माहौल था इंडियन क्रिकेट में। भारतीय सिलेक्टर्स ने उस दौरे पर 2011 के जो ओडीआई विनर्स थे उनमें से किसी को नहीं चुना था। सचिन तेंदुलकर 2012 के एंड में ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, तो उनका ओडीआई करियर समाप्त हो गया था 2012 के एंड में। और 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय सेलेक्टर्स ने, उस वक्त के जो सेलेक्टर्स थे जिसमें संदीप पाटिल चेयरमैन थे, सबा करीम थे, विक्रम राठौर थे, तो ये जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने बड़ा फैसला लिया। वीरेंद्र सहवाग नहीं होंगे, हरभजन सिंह नहीं होंगे, आशीष नेहरा नहीं थे, जहीर खान फिट नहीं थे, गौतम गंभीर नहीं थे, और युवराज सिंह नहीं थे। तो ये जो 6-7 खिलाड़ी जो भारत के 2011 वर्ल्ड कप के कोर थे, जीतने के कोर थे, ये कोई भी नहीं थे उस टीम में। और श्रीशांत को तो पकड़ लिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। तो पूरी तरह से जो 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग कोर था वो समाप्त हो गया इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और सेलेक्टर्स ने काफी यंग खिलाड़ियों का चयन किया, और उसमें शिखर धवन ओडीआई क्रिकेट में वापसी किया उन्होंने, जो गौतम गंभीर थे करने का मौका मिलने वाला था। और भी जो यंग खिलाड़ी थे इस लाइनअप में, जैसे विराट कोहली थे जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे उस वक्त, नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आपके पास ईशांत शर्मा, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार थे तेज गेंदबाजी के हिसाब से। रिजर्व में आपके पास उस वक्त इरफान पठान भी थे। और उसके अलावा जो है आपके पास और भी नए यंग विकल्प थे। अमित मिश्रा थे उस लाइनअप में, मुझे याद है अभी भी। तो काफी एक यंग, एक बोल्ड अप्रोच लिया था
भारत के सिलेक्टर्स ने। 2013 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए बोल्ड अप्रोच लिया था। 2017 में जब आए डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर, कप्तान बदल गए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी व्हाइट बॉल क्रिकेट की, उसके पहले उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। 2017 में भारतीय सेलेक्टर्स ने विराट कोहली को एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस लाइनअप दिया था और भारत की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, क्योंकि आपके पास एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर भी थे उस लाइनअप में जिनका नाम हार्दिक पांड्या था, और इसमें अश्विन और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जडेजा और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, और आपके पास मोर और लेस वही खिलाड़ी थे जो 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में थे। युवराज सिंह ने वापसी की थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पर उस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा ठीकरा अगर आपको फोड़ना है तो फील्ड के बाहर जो कप्तान विराट कोहली और जो हेड कोच है अनिल कुंबले, उनके बीच में जो फूट थी उस पर आप डाल सकते हो, क्योंकि फाइनल से ठीक पहले खबरें आने लग गई थी और पूरे टूर्नामेंट में खबरें थी कि कप्तान और कोच की बिल्कुल नहीं बन रही है, और फाइनल से ठीक पहले, और भारत ने डोमिनेटिंग तरीके से फाइनल में प्रवेश किया था। ऑन द वे आप श्रीलंका से जरूर लीग फेज में हार गए थे, पर फाइनल में पहुंचते पहुंचते भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को लीग फेज में हराया था, सबको लगा ये सिर्फ एक, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टीम में फूट पड़ गई थी, क्योंकि कोच एक तरफ थे, खिलाड़ी एक तरफ थे। वो सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं थी, कोच और खिलाड़ी दोनों का मेल नहीं हो रहा था। और फाइनल में जसप्रीत बुमराह, जो आज दुनिया के नंबर तेज गेंदबाज हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, जसप्रीत बुमराह ने एक नो बॉल डाला जिसके वजह से पाकिस्तान के जो सेंचुरियन थे फखर जमान, उनको शतक बनाने का मौका मिला। वो एलबीडब्ल्यू या क्लीन बोल्ड हुए थे अगर मुझे याद है, और जसप्रीत बुमराह की उस नो बॉल के चलते भारत वो मुकाबला हार गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था और फिर बल्लेबाजों के पास कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान चढ़कर गेंदबाजी करने लगा और मैच समाप्त हो गया। 8 साल बाद फिर एक बार उसी जसप्रीत बुमराह पर सब कुछ निर्भर है, पर अब इस वक्त जसप्रीत बुमराह इंडियन क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अगर जसप्रीत बुमराह इस वक्त जो चोटिल है, और भारतीय क्रिकेट में इस वक्त फिर एक बार कप्तान और कोच में कोई मिलाप नहीं है, वो अपनी चीज कर रहे हैं या अपनी चीज कर रहे हैं, और आपने देखा ही है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या क्या खबरें बाहर निकली थी ड्रेसिंग रूम के अंदर से। जसप्रीत बुमराह ही हैं जो 8 साल बाद फिर वही उन पर ही निर्भर है कि भारत कैसे करेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में, पर उसके लिए जरूरी ये है कि वो फिट हो, और अभी तक ये बात साफ नहीं है कि क्या वो फिट हैं, उनकी इंजरी का एक्सटेंट क्या है, उनको कितना देर लगेगा फिट होने में, वो फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमें फिर वही शमी वाली हरकतें करनी पड़ेगी, है नहीं है, आखिरी वक्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा पता करने के लिए कि क्या वो फिट है या नहीं है। अभी तक बात अगर आप गौर से देखें तो सिडनी टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में जल्दी ही फील्ड से बाहर चले गए थे और सीधे स्कैन के लिए गए थे। दूसरी पारी में उन्होंने बिल्कुल गेंदबाजी नहीं की। अगर वो फिट होते, गेंदबाजी करते, तो शायद भारत वो टेस्ट मैच जीत सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब अगर भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के जगह के बिना जाएगी तो क्या होगा? क्या भारत जीत पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के बगैर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज सोशल मीडिया पे वीडियो डालना शुरू कर दिया है और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि मैं भी हूं, मैं हूं ना, पर जब तक वो फिट नहीं है पूरी तरह, वो पैर में स्वेलिंग और पता नहीं क्या क्या, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप अपने 2 मेन गेंदबाजों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर जीत पाएंगे? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप विकल्प के तौर पर देखें तो आपके पास कौन है? अर्शदीप सिंह है जो T20 क्रिकेट के चैंपियन है। उसके बाद आपके पास कौन है? आवेश खान, जिनकी मतलब एक्सपीरियंस बहुत कम है। उसके अलावा आपके पास विकल्प कौन है? क्या प्रसिद्ध कृष्णा के पास आप जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास उछाल है? क्या दुबई में आपको उछाल मिलेगा, रफ्तार होगी? मुझे नहीं लगता।
और क्या विकल्प है? क्या आप खलील अहमद के पास जाएंगे जो लेफ्ट आर्म डालते हैं? पर खलील अहमद तो ऑस्ट्रेलिया में नेट बॉलिंग करने गए थे, वहां पे वो इंजर्ड होकर वापस आ गए थे वहां से। क्या मुकेश कुमार वो विकल्प है? क्या मुकेश कुमार के पास आप जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई वाइल्ड कार्ड है जैसे मयंक यादव? क्या मयंक यादव फिट है? अभी तक तो खेलते हुए उनके बारे में हमने कुछ सुना नहीं है, तो शायद मयंक यादव फिट नहीं है पूरी तरह से। क्या अंशुल कंबोज होंगे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 10 विकेट निकाले थे एक इनिंग्स में? या वैभव अरोरा? ये सब जो है इंडिया इमर्जिंग के लिए खेल कर आए थे। उसके अलावा रसिक सलामदार है, या कोई और है जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते? क्या शार्दुल ठाकुर के पास फिर से आप जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई है खिलाड़ी विजय हजारे में जिसके ऊपर सेलेक्टर्स ने देखा जिन्होंने ज्यादा विकेट नहीं लिया है? क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं? दुबई में गेंदबाजी अगर आपकी कमजोर निकली तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलाहट पैदा हो सकती है। इसीलिए जसप्रीत बुमराह के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बारे में ख्वाब भी नहीं देख सकते। और इसमें मैं शमी को भी ऐड कर दूंगा। सिराज भी है, मोहम्मद सिराज भी है, पर क्या वो लीडर ऑफ द अटैक बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता। यह एक मुश्किल की घड़ी है भारतीय क्रिकेट के लिए, तेज गेंदबाजी के तौर पर। और ऐसे में अगर आप जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाना चाहते हैं, मुबारक हो आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप उनको एक लॉन्ग टर्म टेस्ट कप्तान के तौर पर देख सकते हो। मैं अपने दोस्त मोहम्मद खैफ के साथ बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह आपके इक्के हैं। आप उनको कप्तानी का बोझ देकर परेशान नहीं कर सकते। क्या आप मेरी इस पूरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, क्या भारत जसप्रीत बुमराह के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है? फटाफट जाइए और कमेंट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।